हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम एमपीपीएससी से यूनिट 10 से मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक वितरण से महत्वपूर्ण एमसीक्यू लाए हैं, जो कि आपके पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और यूनिट 10 से जो योजनाएं थी वो हमने करवा दी हैं, तो आप लोग पहले वीडियो देख लीजिए, उसमें सारी योजनाएं कवर करवा दी हैं। और सर भी करवा रहे हैं, तो सर ने प्रावधान करवा दिए हैं, तो वो भी आप लोग देख लीजिए। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा पनिका, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, उमरिया। दूसरा ऑप्शन है मवासी, छिंदवाड़ा, सतना, नर्मदापुरम, भोपाल, खरगोन और बैतूल। तीसरा ऑप्शन है सौर, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना, रायसेन, नर्मदापुरम। एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत का संकेंद्रण है। ऑप्शन पहला है झाबुआ, दूसरा है छिंदवाड़ा, तीसरा है बड़वानी एंड लास्ट ऑप्शन है रतलाम। तो इसका आंसर हो जाएगा, झाबुआ। क्या होगा, झाबुआ इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन पहला है पाव, शहडोल, अनूपपुर, सतना, चंबल, भोपाल और इंदौर। दूसरा ऑप्शन है माझी, ग्वालियर, रीवा, भोपाल, भिंड, श्योपुर, मुरैना, दतिया, इंदौर, छतरपुर, सिंगरौली और पन्ना। थर्ड ऑप्शन है खैरवार, छतरपुर, सिंगरौली, पन्ना, शहडोल, सतना, विदिशा, रायसेन, सीधी, उमरिया, दमोह, रीवा। एंड लास्ट ऑप्शन है उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। ऑप्शन पहला है गोंड, दूसरा है बैगा, तीसरा है टांडा एंड लास्ट ऑप्शन है भील। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा भील। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जनजाति बालाघाट और सिवनी में निवास करती है। ऑप्शन पहला है बिंझवार, दूसरा ऑप्शन है कंबार, तीसरा ऑप्शन है उरांव एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बिंझवार। क्या होगा, बिंझवार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मध्य प्रदेश के 3 जिले हैं जिनमें आदिवासी आबादी का 50% है। ऑप्शन पहला है धार, मंडला और झाबुआ, दूसरा ऑप्शन है रीवा, सीधी और सिंगरौली, तीसरा ऑप्शन है बैतूल, छिंदवाड़ा और खंडवा एंड लास्ट ऑप्शन है नीमच, रतलाम और मंदसौर। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा धार, मंडला और झाबुआ। क्या होगा, धार, मंडला और झाबुआ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, जो यूनिट 10 से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक संवैधानिक प्रावधान है, जो सर ने करवा दिए हैं, जिसको आप यूनिट 10 की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में कुल कितनी अधिसूचित जनजातियां हैं। तो ऑप्शन पहला है 50 जनजाति, ऑप्शन दूसरा है 43 जनजाति, तीसरा ऑप्शन है 46 जनजाति एंड लास्ट ऑप्शन है 40 जनजाति। तो इसका आंसर क्या होगा। तो मध्य प्रदेश में कुल कितनी अधिसूचित जनजातियां हैं, 43। कितनी, 43। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला है कंबार जनजाति शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली में निवास करती है। दूसरा ऑप्शन है उरांव जनजाति भोपाल, नरसिंहपुर, अनूपपुर, बड़वानी, जबलपुर, इंदौर, सिंगरौली में निवास करती है। तीसरा ऑप्शन है पाओ जनजाति शहडोल, अनूपपुर, सतना में निवास करती है। एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन पहला है 15.2%, ऑप्शन दूसरा है 26.5%, ऑप्शन तीसरा है 21.1% एंड लास्ट ऑप्शन है 25.2%। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 21.1%। अगला क्वेश्चन है, प्रधान जनजाति का निवास स्थान है। तो ऑप्शन पहला है सिवनी, एक सेकंड, तो ऑप्शन पहला है सिवनी, दूसरा ऑप्शन है छिंदवाड़ा, तीसरा ऑप्शन है मंडला एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो प्रधान जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसके अलावा भी इसके अन्य स्थान है जैसे डिंडोरी, जबलपुर, बैतूल, बालाघाट, नर्मदापुरम, उमरिया, दमोह, नरसिंहपुर, अनूपपुर, शहडोल और कटनी। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक आधुनिक जनजाति कौन सी है? ऑप्शन पहला है कोल, दूसरा ऑप्शन है भील, तीसरा ऑप्शन है संथाल एंड लास्ट ऑप्शन है गोंड। तो इसका आंसर क्या है? कोल। अगला क्वेश्चन है, प्रादेशिक वितरण एवं व्यवस्थित अध्ययन की दृष्टि से जनजातीय क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन पहला है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 एंड चौथा ऑप्शन है 4। तो कितने भागों में बांटा गया है? इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो आप एक नोट करके लिख लीजिए, पूर्वी, दक्षिणी एवं पश्चिमी जनजातीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है? ऑप्शन पहला है सहरिया, दूसरा ऑप्शन है कोल, तीसरा ऑप्शन है भील एंड लास्ट ऑप्शन है भारिया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कोल। क्या? कोल। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के लगभग कितने लोगों को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजातियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन पहला है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 1/5, तीसरा ऑप्शन है 1/3 एंड लास्ट ऑप्शन है 1/4। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1/5। क्या होगा? 1/5। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है? ऑप्शन पहला मुंडा, उरांव, संथाल, दूसरा ऑप्शन है बैगा, सहरिया, गोंड, कोल, तीसरा ऑप्शन है माड़िया, भील, गोंड, संथाल एंड लास्ट ऑप्शन है खारिया, माड़िया, गोंड, उरांव। तो इसका आंसर क्या होगा? तो कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बैगा, सहरिया, गोंड, कोल। तो मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है? बैगा, सहरिया, गोंड और कोल। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? ऑप्शन पहला है संथाल, दूसरा ऑप्शन है माड़िया, तीसरा ऑप्शन है लुसाई एंड चौथा ऑप्शन है अनगामी।
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा माड़िया। क्या? माड़िया। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम जनजाति पाई जाती है? ऑप्शन पहला है भिंड, दूसरा ऑप्शन है मुरैना, तीसरा ऑप्शन है झाबुआ एंड चौथा ऑप्शन है श्योपुर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भिंड। क्या? भिंड। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत आदिवासी नगरों में निवास करते हैं? तो पूछा है मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत आदिवासी नगरों में निवास करते हैं। ऑप्शन पहला है 8.6%, दूसरा ऑप्शन है 8.9%, तीसरा ऑप्शन है 7.8% एंड लास्ट ऑप्शन है 6.8%। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका आंसर होगा 6.8%। क्या होगा? 6.8%। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के 3 जिले जहां न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है। तो ऑप्शन पहला है दतिया, मुरैना, भिंड, दूसरा ऑप्शन है मुरैना, भिंड, दतिया, तीसरा ऑप्शन है भिंड, दतिया, मुरैना एंड लास्ट ऑप्शन है मंदसौर, मुरैना, दतिया। तो ऐसे मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से जिले हैं जहां बहुत ही कम मात्रा में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है? तो भिंड, दतिया, मुरैना। कौन कौन से हैं? भिंड है, दतिया है और मुरैना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाले जिलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन पहला है छतरपुर, दूसरा ऑप्शन है शिवपुरी, तीसरा ऑप्शन है बुरहानपुर एंड लास्ट ऑप्शन है अशोकनगर। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका आंसर होगा वी, 1, 2, 3 और 4। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 और 4। तो पहले पे कौन आएगा? छतरपुर, दूसरे पे शिवपुरी, तीसरे पे बुरहानपुर एंड चौथे पे अशोकनगर। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन पहला है मध्य प्रदेश सरकार ने 15 नवंबर 2002 को पैसा नियम 2022 नियम की घोषणा की एवं लागू किया। ऑप्शन दूसरा है यह 5212 पंचायतों में 2350 गांवों में लागू होते हुए राज्य की 89 जनजाति ब्लॉकों में अधिनियमित किया गया। ऑप्शन तीसरा है इस पहल से प्रदेश में 1.5 करोड़ जनजातीय आबादी को लाभ पहुंचेगा। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी तथ्य सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी तथ्य सही है। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी तथ्य सही है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातियों में से एक भील मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो ऑप्शन पहला है मालवा, दूसरा ऑप्शन है चंबल, तीसरा ऑप्शन है विंध्य एंड लास्ट ऑप्शन है निमाड़। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? इसका आंसर होगा मालवा। क्या? मालवा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल कितनी जनजातियां निवास करती हैं? तो ऑप्शन पहला है 41, दूसरा ऑप्शन है 42, तीसरा ऑप्शन है 43 एंड लास्ट ऑप्शन है 44। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए।
इसका आंसर होगा सी, कितना 43, क्या होगा 43। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो इस भारत सरकार के जनजातीय आदेश अधिनियम 2002 के अंतर्गत 8 जनवरी 2003, कब 8 जनवरी 2003 को एक अधिसूचना द्वारा कीर, मीना एवं पारधी जनजातियों को सूची से विलोपित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों में बैगा जनजाति पाई जाती है? तो ऑप्शन पहला है धार और खरगोन, दूसरा ऑप्शन है अनूपपुर और उमरिया, तीसरा ऑप्शन है मंडला और डिंडोरी, एंड लास्ट ऑप्शन है शिवपुरी एंड श्योपुर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आ जाएगा शिवपुरी और श्योपुर। क्या? शिवपुरी और श्योपुर इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके अन्य स्थान भी है जहाँ जहाँ बैगा जनजाति पाई जाती है। तो अन्य स्थान कौन कौन से हैं? डिंडोरी है, अमरकंटक है, सीधी है। तो ये अन्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बैगा आदिवासी का निवास स्थान है। तो ऑप्शन पहला है मंडला, दूसरा ऑप्शन है शहडोल, तीसरा ऑप्शन है बालाघाट, एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बैगा आदिवासी का निवास स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। और इसके अन्य स्थान कौन कौन से हैं? जबलपुर। क्या है? जबलपुर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सहरिया जनजाति पाई जाती है? ऑप्शन पहला है डिंडोरी, दूसरा ऑप्शन है शिवपुरी, तीसरा ऑप्शन है बालाघाट, एंड लास्ट ऑप्शन है छिंदवाड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा। और इसके अन्य स्थान कौन कौन से हैं? हरदा हो गया, खंडवा हो गया, बुरहानपुर और सतपुड़ा के बनी अंचलों में। अगला क्वेश्चन है, भारिया जनजाति का निवास स्थान है। तो ऑप्शन पहला है छिंदवाड़ा, दूसरा ऑप्शन है सिवनी, तीसरा ऑप्शन है मंडला, एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कोरकू जनजाति का निवास स्थान है। ऑप्शन पहला है छिंदवाड़ा, यहाँ छिंदवाड़ा कर लेना, दूसरा ऑप्शन है बैतूल, तीसरा ऑप्शन है नर्मदापुरम, एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला है अगरिया जनजाति सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, उमरिया, डिंडोरी में निवास करती है। ऑप्शन दूसरा है भील जनजाति झाबुआ, पेटलवाद, अलीराजपुर, जोवट, धार, बड़वानी, खरगोन, अमझेरा, रतलाम में निवास करती है। थर्ड ऑप्शन है संतिया, मालवा की एक जनजाति है जो खुद को मूल रूप से राजपूत मानती है। एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है उपरोक्त सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, बैगा जनजाति जिसे उसके विशिष्ट सांस्कृतिक के लिए जाना जाता है मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में बसी हुई है? तो ऑप्शन पहला है बुंदेलखंड, दूसरा ऑप्शन है सतपुड़ा, तीसरा ऑप्शन है विंध्य, एंड लास्ट ऑप्शन है महाकौशल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है महाकौशल। क्या है? महाकौशल। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति बालाघाट और सिवनी में निवास करती है? तो ऑप्शन पहला है बिंजवार, दूसरा है कंवार, तीसरा ऑप्शन है उरांव, एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी जनजाति बालाघाट और सिवनी में निवास करती है?
बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा विंझवार। क्या हो जाएगा? विंझवार। तो बालाघाट और सिवनी में कौन सी जाति निवास करती है? विंझवार। अगला क्वेश्चन है, भारिया जनजाति से संबंधित पातालकोट नामक स्थान किस जिले में है? ऑप्शन पहला है बालाघाट, दूसरा ऑप्शन है छिंदवाड़ा, तीसरा ऑप्शन है जबलपुर एंड लास्ट ऑप्शन है मंडला। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा। क्या? छिंदवाड़ा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पोटरी में अपनी विशेषज्ञता के लिए मशहूर भारिया जनजाति को मुख्यतः किस क्षेत्र के वन्यजीवी क्षेत्रों में पाई जाती है? ऑप्शन पहला है निमाड़, दूसरा ऑप्शन है महाकौशल, तीसरा ऑप्शन है सतपुड़ा एंड लास्ट ऑप्शन है बुंदेलखंड। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है महाकौशल। अगला क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति का निवास स्थान है। तो ऑप्शन पहला है मुख्य रूप से उत्तर पूर्व, दूसरा ऑप्शन है मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम, तीसरा ऑप्शन है मुख्य रूप से उत्तर दक्षिण एंड लास्ट ऑप्शन है मुख्य रूप से पश्चिम। तो सहरिया जनजाति का निवास स्थान कौन सा है? ये कहाँ निवास करती हैं? बताइए। तो ये मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम में निवास करती हैं। कहाँ? मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम में निवास करती हैं। कहाँ कहाँ निवास करती हैं? गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, श्योपुर, विदिशा और रायसेन में ये निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी कोरवा से जुड़ा हुआ और जो अपनी पारंपरिक पहाड़ी जीवन शैली के लिए जाना जाता है वह कौन सी जनजाति है? तो ऑप्शन पहला है गोंड, दूसरा ऑप्शन है बैगा, तीसरा ऑप्शन है भील एंड लास्ट ऑप्शन है कोरकू। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बैगा। क्या? बैगा। अगला क्वेश्चन है, कोल जनजाति का निवास स्थान है। तो ऑप्शन पहला है रीवा सीधी, दूसरा ऑप्शन है सतना सिंगरौली, तीसरा ऑप्शन है कटनी शहडोल एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो कोल जनजाति कहाँ निवास करती है? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। और इसके अलावा कौन कौन सी जगह निवास करती है? जबलपुर हो गया, मंडला हो गया, अनूपपुर और डिंडोरी। तो ये यहाँ भी निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भौगोलिक क्षेत्र में कोरकू जनजातियां प्रमुखतः निवास करती हैं? तो ऑप्शन पहला है विंध्य, दूसरा ऑप्शन है मालवा, तीसरा ऑप्शन है सतपुड़ा एंड लास्ट ऑप्शन है चंबल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सतपुड़ा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अधिकांश रूप से गोंड जनजाति बसी हुई है? तो ऑप्शन पहला है मालवा, दूसरा ऑप्शन है विंध्य, तीसरा ऑप्शन है बुंदेलखंड एंड लास्ट ऑप्शन है निमाड़। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विंध्य। क्या होगा? विंध्य। तो फ्रेंड्स, भौगोलिक विस्तार वाले सारे MCQ हमने कवर करवा दिए हैं, और जितने भी छूट गए हैं वो यूनिट 10 की मिक्स क्वेश्चन सीरीज़ लाएंगे, उसमें कवर करवा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम यहीं वाइंड अप करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।